नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कनाडा फियर्स ऑफ पोटेंशियल इन्फ्लुएंस इन फेडरल इलेक्शंस बाय इंडिया एंड चाइना। कनाडा को यह डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में जो वहां पर आम लोकसभा, जैसे भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं वैसे वहां पर फेडरल इलेक्शंस होते हैं, उस प्रकार के जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होने वाले हैं उनमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत और चीन दोनों कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालेंगे, कुछ न कुछ उसमें दखलंदाजी करेंगे। ये डर कनाडा के जो वर्तमान सरकार है और वहां के जो विशेषज्ञ हैं उनके मन में ये डर सता रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा? क्यों वो चाइना में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप चाहेगा? या चीन को क्या लेना देना है कनाडा के इलेक्शन से? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इनका डर वास्तव में किसी मजबूत ठोस आधार पर है या केवल हवाबाजी कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। वर्तमान में जो इस समय चाइना की जो वहां पर सरकार है, जस्टिन ट्रूडो के बाद मार्क कार्नी वहां के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, वो भारत को और चीन को, इन दो देशों को जो है एक बहुत बड़े मुख्य जो है खतरे के रूप में देखते हैं। और उनका मानना है कि आने वाले जो फेडरल चुनाव हैं कनाडा में जो होंगे उनमें ये दोनों देश कुछ न कुछ दखलंदाजी कर सकते हैं। और ये जो फेडरल इलेक्शंस वहां पर होंगे उसकी जो चुनाव प्रचार है वो 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसीलिए ये मुद्दा जो है सुर्खियों में जो है इस समय वहां पर है। वहां पर सोशल मीडिया में ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है कि किस प्रकार से भारत और चीन कनाडा में जो वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहां की जो चुनाव का प्रोसेस है उसको प्रभावित करेंगे। जो वहां की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज को देखता है कि किन किन मुद्दों से, किन किन कारणों से जो कनाडा की आंतरिक सुरक्षा और वहां की जो खुफिया जानकारियां हैं वो इकट्ठा करता है, उन्होंने लगातार इस बात पर प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो कनाडा के चुनाव हैं उनमें कोई ना कोई दखलंदाजी होगी। तो इन सब चीजों को ये डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे से, बहुत गहनता के साथ जो है इसका आकलन कर रहा है। जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं कनाडा के, उनका ये कहना है कि जो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चाइना का पूरा नाम जो है यही है PRC, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो हर हाल में जो है कुछ न कुछ ऐसे टूल यूज करेगा जिससे जो चाइना का जो लोकतंत्र है उसको झटका लगे, उसको कुछ न कुछ नुकसान हो। और इंडिया जो है वो भी अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करेगा जिससे कि वहां पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो अपने पसंद की सरकार बना सके, कोई एक ऐसी सरकार बना सके जो इंडिया के हितों की बात करे। वर्तमान में जो सरकार है वो इंडिया के मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि वो खालिस्तानी समर्थक है और भारत में जो खालिस्तान की समस्या है वो जो कनाडा है उसमें वो जो है भारत का साथ न दे करके खालिस्तानियों का साथ देता है। इसलिए उनका मानना है कि जो बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा में रहते हैं उनके माध्यम से भारत कुछ न कुछ जो है इस चुनाव में असर जरूर डालेगा। जब उन्होंने इंडिया और चाइना का नाम लिया तो उसके अलावा दो देश जो हैं वो और उनके टारगेट पे हैं, एक पाकिस्तान और एक रशिया। उनका मानना है कि ये दोनों देश भी कनाडा में इंटरेस्ट है इनका भी बहुत ज्यादा, और हो सकता है ये लोग भी कुछ न कुछ जो है चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करें। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान जो अपने घर में ही चुनाव नहीं करवा पा रहा है वो दूसरे के घरों में चुनाव की में क्या दिक्कत करेगा। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं कनाडा में, उसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी कनाडा में रहते हैं।
कनाडा को जो सबसे बड़ी चिंता खाई जा रही है वो खाई जा रही है कि जो चाइना का जो नेटवर्क है, उनका मानना है कि चाइना जो है स्पैमोफ्लेज, स्पैमोफ्लेज का मतलब आप समझिए स्पैम प्लस कैमोफ्लेज, अर्थात जो ये स्पैम जो आप के जो है उसमें आती होंगी आपके इंटरनेट सेवा में, तो स्पैमोफ्लेज का प्रयोग करके ऐसे लोगों के माध्यम से, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कनाडा में, भले वो कनाडाई मूल के हैं लेकिन उनका कुछ ना कुछ चाइना से संबंध जरूर है, चाहे व्यापार करते हो चाहे और कारण हो, उन लोगों के माध्यम से वो चाइना में स्पैमोफ्लेजेस का प्रयोग करेंगे और किसी न किसी प्रकार को चुनाव को प्रभावित करेंगे। कनाडा में जो इंडिया है उसको वो सेकेंड मोस्ट एक्टिव प्लेयर मानते हैं चीन के बाद, और उनका कहना है कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के पास जो सॉफ्ट पावर है वो इवन यूएसए के पास भी नहीं है, और इसी सॉफ्ट पावर का वो प्रयोग अपने इलेक्शंस में करेंगे। इंडिया कनाडा, वैसे तो भारत और जो कनाडा के दोनों के रिलेशंस दशकों तक, कई वर्षों तक बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक से ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार जब से आई है और भारत में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। और उसका कारण क्या है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, उनका खालिस्तानियों से जो प्रेम है, उनका जो समर्थन है, अतुलनीय समर्थन है, उसके कारण भारत जो है हमेशा चिंता में रहता है और दोनों देशों के बीच में संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के कनाडा सशंकित है, चाइना को लेकर के उसका अपना मत है, और भारत का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब वहां चुनाव होंगे तो क्या वास्तव में भारत और चीन अपना अपना रोल प्ले कर पाएंगे, या कनाडा की जो सरकार है, वहां की जो एजेंसीज हैं, वो इन सबको दूर रख पाएंगी। ये सब आने वाले समय में देखा जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।